हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैंने आज पहले तो सोचा था सुबह वीडियो बनाऊंगी, देन आई थॉट कि आज आईबीपीएस का रिज़ल्ट आ रहा है तो उसी के बाद एक ही बारी हम वीडियो बनाते हैं एंड थोड़ी डिस्कशन भी हो जाएगी हम लोग के। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा था सबको कंग्रेचुलेशंस बोलूँगी कि हाँ भी अच्छा रिज़ल्ट आ गया ये वो, बट थोड़ा सा रिज़ल्ट देख के ना मैं डिसअपॉइंट ज़रूर हो गई हूँ, क्योंकि मतलब आई डोंट नो आईबीपीएस वालों ने इस बार क्या कट ऑफ रखी है या कैसे है। मतलब काफ़ी बच्चों का ऐसे है क्लियर ही नहीं हुआ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैंने बच्चे देखे हैं, हमने पोल कराया था तो बच्चे जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है बहुत कम है। 25% बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, 56% ऐसे हैं जिनका क्लियर ही नहीं हुआ, बाकी तो मतलब जस्ट चेक ही कर रहे थे। ये हमने एक पोल कराया था आज, तो उसके अकॉर्डिंग आया। चलो जिनका क्लियर हो गया सबसे पहले तो उनको कंग्रेचुलेशंस कहूँगी, ठीक है। जिनका क्लियर नहीं हुआ वो भी अभी दिल छोटा मत करो, ठीक है। आपके बहुत एग्ज़ाम्स पड़े हैं, हर चीज़ के पीछे ना एक पॉजिटिविटी ढूंढा करो। हर वक्त मतलब नेगेटिव नहीं होना होता हमने। अगर पॉजिटिव रहोगे तो लाइफ भी आपकी तरफ पॉजिटिव ही लेके आएगी, ठीक है। इतनी बात हमेशा याद रखना। एंड सबसे पहले मैं आप सबको यही कहूँगी कि लिख दो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या रिज़ल्ट आया, कौन सी स्टेट से हो, कितनी कट ऑफ तो चलो आई नहीं अभी, मतलब आपने कितने अटैम्प्ट किए थे एंड आप क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इससे हम थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी का कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो मैं एक इसकी वीडियो बनाऊँगी इस बेस पे कि मतलब कितनी कट ऑफ आ सकती है अकॉर्डिंग टू जो भी आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आएंगे मैं तभी वीडियो बना पाऊँगी, नहीं तो आई कॉन्ट मेक द वीडियो। अगर सिर्फ गिने चुने बच्चे ही रिस्पॉन्स दे के मुझे 4-5 बच्चों का तो मैं नहीं कर सकती ना। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट करने के कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा, तो चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे क्या करें। कई बच्चे कहते हैं मैम मेरा तो मन कर रहा है मैं तैयारी छोड़ दूँ, मेरे को तो 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, मैं तो अब थक गई हूँ या थक गया हूँ, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं मैम मेरी एज ये है, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। देखो ये नया साल है, ठीक है। मैं नए साल पे आपको अभी 13 दिन हुए हैं, आपने कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए होंगे। क्या रेजोल्यूशन लिया था? कुछ मन में सोचा होगा इस बार तो नौकरी लेके आऊँगा, इस साल तो मैंने नौकरी लग ही जाना है, इस साल तो गवर्नमेंट जॉब निकाल दूंगा। क्या आप इतनी जल्दी हार मान लोगे? इतनी बात बताओ, इतनी जल्दी तो नहीं ना हार माननी। तो हमने इस बार क्या करना है, अब डट के तैयारी करनी शुरू कर देनी है। आपके पास अब टाइम है। आप सोचो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, हो सकता है आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस हो, ठीक है। अगर आपका हो भी जाता 1-2 नंबर से हो जाता, आप सोचो मेंस का क्या होता, मेंस में आपका क्या बनता फिर, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि हाँ भी यार मेरा इस बार रह गया, मेरा उस बार रह गया। अब सोचो आपको एक फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है और आपके पास अच्छा टाइम गैप है, ठीक है, जिसपे आपका प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि प्री की तैयारी करूँ या मेंस की तैयारी करूँ। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। फोकस ऑन योर मेंस, ठीक है। प्रिपेयर करना है हमने मेंस लेवल, क्योंकि आप ऊपर का लेवल प्रिपेयर करोगे तो नीचे का अपने आप हो रहा है, लेकिन साथ साथ प्री लेवल के मॉक टेस्ट भी देने हैं हमने, ठीक है। क्योंकि अगर प्री नहीं क्लियर होगा तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। एक चीज़ मैंने एनालाइज की है एग्ज़ाम्स के टाइम पे, क्लर्क के टाइम पे क्यों ऐसा हुआ है, मतलब एकदम से कि इतने बच्चों का नहीं क्लियर हुआ या कुछ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ना बच्चों को पीओ से क्लर्क पे शिफ्ट होने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हुआ, उसी के 2 वीक्स बाद हमारा आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम हो गया, उसी के 2 वीक्स बाद हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम आ गया। तो मतलब ना बच्चों को उस टाइम पे आई थिंक समझ नहीं आया, क्योंकि 2-2 पीओ के एग्ज़ाम भी दिए है। अब उनको ये नहीं पता लगा आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करे, मतलब देते रहे प्री के मॉक, या मेंस की तैयारी शुरू कर दे या कैसे करे। तो थोड़े बच्चे शफल हो गए आई थिंक सो, ठीक है। इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो आपने अब क्या करना है, एक प्रॉपर अपना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से अपना टाइम डिवाइड करना, उस तरह से शुरू कर दो अपना टाइम प्रॉपर डिवाइड करना। हर सब्जेक्ट को अपना प्रॉपर एक टाइम दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगी किसको कितना टाइम देना है, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी, ठीक है। मैं पिन कर दूँगी उस वीडियो को नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी एंड कमेंट बॉक्स में भी। जिसने नहीं देखी वो वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। प्रॉपर एक सब्जेक्ट्स को टाइम देना शुरू कर दो। अब अपने सारा सब्जेक्ट क्लियर करो, ख़त्म करो। कई बच्चों के मैथ्स वीक है, कईयों की रीजनिंग वीक है, कई बताते हैं हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। तो जो सब्जेक्ट वीक है ना उस पर काम करना शुरू कर दो। लेकिन मैं इंग्लिश का ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश के लिए ना 2 आवर्स इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि देखो कई बच्चों का क्या है, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। हाँ ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, इंग्लिश, लेकिन अगर आप कहो भी मैं वो कैब करनी याद करनी स्टार्ट कर दूँ,
क्योंकि आज ही हुआ है, मेरे से कोई पूछ रहा था वो कैब कैसे करूँ, ये कैसे करना है वैसे। तो वो कैब की आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की। वो कैब का तो क्या होता है, देखो जैसे आप एक बार रीड करोगे, ठीक है, मे बी आपको वर्ड याद ना आ रहे, ठीक है, बट आप दोबारा कहीं ना कहीं तो वो वर्ड पढ़ोगे। ये तो नहीं है कि ज़िंदगी में दोबारा वर्ड आएगा ही नहीं कहीं भी। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने आज वो वर्ड रीड किया, 4 दिन बाद मेरे को वो वर्ड फिर कहीं दिख गया, ठीक है, आपने फिर वो सर्च किया वर्ड, ठीक है, पढ़ लिया उस वर्ड का मीनिंग फिर से। चलो सेकंड बारी भी नहीं याद हुआ, फिर थर्ड बारी आएगा ना कभी वर्ड, फिर पढ़ोगे उसको, तो वर्ड तो याद हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, 2-3 बार वर्ड देख लिया और क्या करना है हमने, वर्ड याद हो जाएगा। अब कई बच्चों को है राइटिंग की आदत, ठीक है, कि एक एक चीज़ वो राइट अप करते हैं, ठीक है, वो आपका मतलब आपकी चॉइस है, आपने कैसे करना है, बट मैं इधर हूँ आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है राइटिंग के लिए, जैसे आप इंग्लिश की क्लास लगा रहे हो, आप उसको भी राइट अप कर रहे हो, उसमें राइट अप करने वाला क्या था हमारे पास, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वो कैब हो सकती है, वो मैंने राइट अप कर ली, ठीक है, 5-6 वर्ड्स आए मैंने राइट अप कर लिए। हो सकता है मैं आज पढ़ूँ उस वर्ड्स को, हो सकता है मैं कल पढ़ूँ उस वर्ड्स को, ठीक है, बार बार तो पॉसिबल नहीं ना मैं वर्ड्स को पढ़ूँगी, ठीक है। ना ये पॉसिबल है कि मैं हर दिन मेरा यही शेड्यूल बनेगा कि मैं हर बार वर्ड लिख के उसी को रिवाइज करती रहूँगी। उससे बेटर क्या है, आपको क्लास अगर देख भी रहे हो इंग्लिश की, आप उस क्लास को अच्छे से देखो, जो उसमें वर्ड का मीनिंग बताया जाता है उसको अच्छे से समझो, ठीक है। जब आप राइटिंग करनी शुरू करते हो ना क्लास के बीच में, तब आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की क्लास क्यों ना हो। कई बच्चे करते हैं करंट अफेयर की क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, किसी की भी देखते हो, इट्स ओके, वीडियोस देखते हैं, साथ साथ करंट अफेयर नोट कर रहे होते, लिखते रहते हैं, फिर उस करंट अफेयर को वापस से रिवाइज करते हैं, फिर अगले दिन फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में ही बताया था, करंट अफेयर जब खुद से पढ़ोगे ना तब ही अच्छे से याद रहेंगे। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना, किसी की वीडियो देख के आपको करंट अफेयर नहीं याद रहने वाले। खुद से पढ़ोगे पहली बारी में याद रह जाएंगे। मैं एक बार पढ़ती हूँ करंट अफेयर, ठीक है, अफेयर क्लाउड का मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक बार रीडिंग लेती हूँ रोज़, बिल्कुल एक दिन पहले की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आज 13 जैन है तो आज मैंने 13 जैन का ही पढ़ना है, मैं आज 10 जैन की पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, मतलब 2-3 दिन पीछे चलो, कोई चक्कर नहीं है, ताकि अगर आपकी क्या कहते हैं हम PDF लेट भी आ रही है करंट अफेयर की, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका शेड्यूल ख़राब ना हो, ठीक है, तो 1-2 दिन पीछे चलो, इट्स ओके। तो उस हिसाब से वो पढ़ते रहो, क्योंकि ये तो होता ही है, हम यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस देखते हैं ऐसे चलते फिरते, वो भी हमें न्यूज़ की थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है, या कहीं पढ़ लेते हैं कुछ तो हमें छोटी मोटी न्यूज़ तो पता लग ही जाती है, और जब हम उसको फिर से रीडअप करते हैं तो हमें याद आती है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने सुना हुआ है, ठीक है। तो न्यूज़ तो आपकी इस तरह से बड़े आराम से हो जाती है, ठीक है ना। तो न्यूज़ को रीडअप करने की आदत स्टार्ट करो, न्यूज़ की वीडियोस देखनी बंद कर दो, मेरी यही सलाह है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपने माननी या नहीं माननी, अभी करोगे ज़्यादा जल्दी आपका अच्छे से हो जाएगा। एंड डेली में न्यूज़ करो, ये मत सोचो कि मेरा तो पेपर मैं जो टारगेट कर रहा हूँ 3 महीने बाद है, मैं तो तब स्टार्ट करूँगा, या मैं वीकली कर लेता हूँ। डेली करनी है, मतलब डेली ही करनी है। आप डेली वालों से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को जो वीकली या मंथली करते हैं। मैं आज लिख के देती हूँ, ठीक है, जो डेली करते हैं उनकी न्यूज़ टिप पे होती है, चाहे वो पेपर के टाइम पे रिवाइज भी ना करके जाए, उनको न्यूज़ आती होती है, ठीक है। मैंने अपने में चेंज देखा है, इसलिए मैं आप सबको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने अपना एक ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा जब मैंने वीकली न्यूज़ की और मैंने जब डेली में पढ़नी स्टार्ट कर दी न्यूज़ को, ठीक है, एक चेंज, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में, एंड पेपर में भी उसका डिफरेंस दिखाई दिया मुझे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती आप इधर उधर टाइम वेस्ट करो, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके है सारे, मैं आपको डायरेक्ट, आप कह लो जैसे थाली में परोस के कोई आपको चीज़ देता है, मैं आपको डायरेक्ट वही चीज़ दे रही हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके काम आने वाली है, वही चीज़ एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ। जो चीज़ें मैंने, अब जैसे मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स का मैंने ये भी ट्राई कर लिया, कोई और कोर्स भी ट्राई कर लिया, मैंने 3-4 कोर्सेज ट्राई कर लिए, इधर इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, फिर मेरे को जाके आशीष सर बेस्ट लगे, मैंने उन्हीं को फॉलो करना स्टार्ट किया। मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया अभी आप आशीष सर को फॉलो करो, ठीक है, आप समझ रहे हो, मैंने आपको डायरेक्ट एक थाली में परोस के वो चीज़ दे दी है कि अब आप यही चीज़ करो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता वो आपकी चॉइस है, बाद में आप चाहे छोड़ दो, ठीक है, लेकिन ट्राई ज़रूर करो उस चीज़ को, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही परफेक्ट और मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड ही एडवाइस देने वाली हूँ, मैं आपको कोई गलत या विदाउट ट्राइड या टेस्टेड कोई एडवाइस नहीं देने वाली, ठीक है।
तो अब आ जाते हैं सीए की बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई, मैथ्स की बात कर लेते थोड़ी सी। मैं होप इतनी करती हूँ कि आपने चैप्टर्स वगैरह सारे कंप्लीट किए हुए। चैप्टर्स नहीं कंप्लीट किए, अभी से चैप्टर कंप्लीट करने स्टार्ट कर दो, अब आपके पास अच्छा टाइम है। अपने डेली में 1 वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो मैथ्स की, जैसे भी आपका टाइम टेबल सूट करता है वीडियोस देखो। साथ साथ अपनी एस की बुक से प्रैक्टिस करते रहो या सर्वेश के वर्मा से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मैथ्स अपनी धीरे धीरे स्टार्ट कर दो करनी। अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट है तो प्रैक्टिस करो, देन डीआई करो, डीआई पे मूव कर जाओ। प्री लेवल पहले पूरी ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद मेंस लेवल स्टार्ट कर दो। अगर तो आपके पास अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन है तो प्री लेवल वहाँ से उड़ान बैच से करो, मेंस लेवल उड़ान प्रो से करना शुरू कर दो। उड़ान प्रो 2.0 भी है, देन उसके बाद विद्या भी है। सर का बैच है, आशीष सर का ही। आप सोचोगे पता नहीं क्या ही बोल रही है मैम, तो आशीष सर का बैच है मैथ्स के, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे। अगर आपके पास नहीं है उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। आशीष सर फ्री में भी क्लासेस कराते हैं बहुत सारी, ठीक है। यूट्यूब पे उनका मेंस लेवल का बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट है डीआई का, वहाँ से आप थोड़ी बहुत देखो। हम क्यों देखते हैं कोई कंटेंट, हम कंटेंट या डीआई हम सर की जस्ट अप्रोच सीखने के लिए कर रहे हैं। एक बार जब आपको अप्रोच आपको आ गई है, जब आपने सीख ली है, अब ये थोड़ी है कि आपने प्रैक्टिस भी उन्हीं के उससे करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपने कहाँ से करनी है, आपको जस्ट मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, मटेरियल सर ने भरपूर दे रखा है आपके पास। विद्या मैगजीन भी सर ने दी हुई है, फिर सर मंथली अपनी अभ्यास मैगजीन भी देते हैं आप सबको, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपके पास बुक्स भी है, सर्वेश के वर्मा बुक्स इज़ द बेस्ट फॉर मैथ्स, ठीक है। आप वो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मटेरियल आपके पास बहुत सारा है, प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक्स लोगे इस टाइम में, क्योंकि ये टाइम है आपका गोल्डन टाइम, इस टाइम पे आपको सोचो, आपको भगवान ने एक मौका दिया कि आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। पहले शायद आप अच्छा कर रहे थे, अब आप और अच्छा कर सकते हो, अपने में और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो, तो वो चीज़ करो। रीजनिंग की बात आई, रीजनिंग के आपने अगर एग्ज़ाम दे दिए तो इतना तो आपको आते होगा, जो मिसलेनियस होते हैं हमारे स्लॉग्स हो गए, इनपुट आउटपुट हो गए, हमारे क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज़ हो गई, तो ये छोटे मोटे चैप्टर्स तो आपको आते ही है ना। तो ये रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने की देखो ज़रूरत नहीं होती, हम जब मॉक वगैरह देते हैं उन्हीं के साथ साथ ये छोटे मोटे टॉपिक्स प्रैक्टिस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिस हमने क्या करनी है, पजल्स, ठीक है। पजल्स भी प्री लेवल मत बनाना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था मेंस लेवल यानी हाई लेवल पजल बनाओ या न्यू पैटर्न की पजल्स बनाओ। इस तरह की अच्छी अच्छी पजल्स बनाओगे तो ही आपका फ़ायदा है। मैं रीजनिंग के लिए किसको फॉलो करती हूँ, मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो करती हूँ, ठीक है। उनकी रीजनिंग की जो अप्रोच है फॉर पजल्स, ठीक है। मैंने एक अप्रोच देखी थी कई टीचर्स की, जो स्टार्टिंग में मैंने जब तैयारी करनी शुरू की है, उसमें क्या था, 3-3 4-4 हम लेते रहेंगे, पॉसिबिलिटीज़ बनाते रहेंगे। अंकुश सर ने मुझे क्या सिखाया, राइट अप कर लो सबसे पहले सारा कुछ जो भी गिवन है, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ को करो कनेक्ट, ठीक है। जो भी आपने लिखा है उन सबको करो कनेक्ट और सिंगल पॉसिबिलिटी में अपना आंसर बना डालो। मैंने पेपर में देखा है मेरी 1-1 मिनट के अंदर पजल्स बनी है। मैं प्री की बात कर रही हूँ, प्री की तो पजल्स 1-1 मिनट में बनेगी, ठीक है। और अगर आप सोचो भी प्री में क्या ज़रूरत है, 2 मिनट में तो हमारी वो बन जाती है पॉसिबिलिटी लेके भी, तो फिर क्या अब राइटअप करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप राइटअप नहीं ना करते, कहने का मतलब अभी से आदत नहीं लगा रहे, अगर आप राइटअप करने की जो भी आपको गिवन है, ठीक है, कंडीशंस गिवन है, उसको लिखने की आदत नहीं बना रहे, तो आपको मेंस में भी लिखने की आदत नहीं रहेगी, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। लिखो और एक ना बड़े प्रॉपर वे में लिखो। और एक चीज़ ना मैंने एक वे अब नया डिस्कवर किया है, 3-4 दिन हुए हैं जस्ट, मतलब जैसे मैंने पज़ल बनाई है ना, मैंने क्या करना है पज़ल में जोन सी मैं कंडीशन पहले दूसरे नंबर पे उठा रही थी ना, क्योंकि मेंस लेवल पज़ल में क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ तो आ जाती है, हम पहले मिनिमम पॉसिबिलिटी से उसको करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। वो नहीं बनता तो फिर हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेके ट्राई करते हैं, बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं। अब कई बच्चों को तो क्या होता है, उनका दिमाग शार्प है, वो क्या करते हैं, उनको याद होता है भी मैंने ये किया था, उसके बाद ऐसे ऐसे जोड़ा था, फिर उसके बाद ये कंडीशन उठाई थी, उसके बाद ये कंडीशन उठाई थी। बट कई बच्चे क्या है, उनको याद नहीं रहता, कई बच्चे बोलते हैं हमें तो भूल ही जाती है कौन सी कंडीशन किसके बाद उठानी थी, हम तो भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास एक इलाज है आपके लिए। आप क्या करो, आप जोन सी कंडीशन उठा रहे हो ना, उस पर छोटे छोटे नंबर्स लिख दो, 1 2 3 ऐसे करके आप कंडीशंस पे नंबर लिख दो। इससे क्या होगा, जब आप अगर सेकंड पॉसिबिलिटी भी बनाने लगो ना, आपको याद होगा मैंने पहले ये कंडीशन उठाई थी, इसके साथ मैंने ये कंडीशन उठाई, फिर मैंने ये कंडीशन उठाई, इस तरह से आपकी लिंकिंग हो गई। तो इस तरह से आपकी और जल्दी पजल बन जाएगी, क्योंकि
घर पे तो ऐसा नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। जब हम अपना आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब हमारा माइंड बड़ा खुला होता है, हम मज़े मज़े पजल बना लेते हैं, ठीक है ना, हमें टाइम का भी होश नहीं रहता उस टाइम पे। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम टाइम में बनाने लगते हैं ना, मेंस की एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस में बनाने लगते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, हम बुरी तरह से ना घबराए होते हैं, हम तेज़ तेज़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, टाइम टिक 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 वो टिक टिक घड़ी चल रही होती है वहाँ पे, और एंग्जाइटी होती है हम सबको। तो उस केस में ना कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम पॉसिबिलिटी गलत भूल जाते हैं हम पॉसिबिलिटी की बनाना क्या था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये एक छोटी सी एडवाइस दी है कि आप क्या करा करो, जब इस तरह की पजल बना रहे होते हो 1 2 3 4 लिख लिया करो, ताकि आपको भूले ना कि आपने कौन सी मतलब कंडीशन पहले उठाई थी, कौन सी दूसरी उठाई थी। इससे अगर आपने फिर से भी कोई पजल बनाई है, सेम पजल वही बना रहे हो, आपको नहीं याद आ रही या कैसे है, या आपसे किसी ने पूछ ही ली कि ये पजल कैसे बनानी थी, तो आप उस तरफ पे देख के, आप कंडीशन ही देख के कि हाँ मैंने पहले ये उठाई थी फिर मैंने ये उठाई थी, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हो, ये टेक्निक आपके बड़े काम आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों सब्जेक्ट की बातें। आज छोटी सी हमारी टॉक में रखी थी मैंने, जस्ट उन बच्चों को चेयर अप करने के लिए कि जिनका IBPS क्लर्क नहीं हुआ है। तो मैं फिर से यही कहूँगी, निराश नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। ये नहीं हुआ सोचो हमारे लिए और अच्छा एग्ज़ाम पड़ा है, ठीक है, एंड कभी भी डिसहार्टेड ना हो। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, तो मैं कहूँगी ठीक है, अगर आपको जॉब कोई ज्वाइन करनी है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उतनी चीज़ कि हाँ अभी आप अपना साल दे दो थोड़ा सा, तो मैं कहूँगी क्यों नहीं। अगर आपने इतना अपना टाइम वेस्ट कर दी है, वेस्ट नहीं, कोई भी चीज़ पढ़ने पे वेस्ट तो होती नहीं है, ठीक है। आपने कुछ पढ़ा है ना, हमेशा कहीं ना कहीं आपके काम आएगा ही आएगा। मैं कहूँगी आपने जो इतना टाइम लगाया है ना कहीं पे, तो उसका कुछ प्रोडक्टिव भी करो, ठीक है। अगर आपने, कोई बच्चे कह रहे हैं 2 साल मैंने लगा दिए, तो 2 साल अगर आपने कहीं लगाए हैं ना, तो उसके प्रोडक्टिव रिजल्ट्स भी लेके ही आओ। ये मत सोचो कि नहीं अब मैं छोड़ दूँ, ठीक है। हमें रिजल्ट चाहिए अब इसके बाद, 2 साल लगाने का कुछ नहीं है, रिजल्ट लेके आना है, और रिजल्ट भी पॉजिटिव लेके आना है। तो अब आप सोचो, आपका नया साल है, आपकी एक नई शुरुआत है, और आपने बिल्कुल जी जान लगा के अब पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी है, बिल्कुल एक नई एंथुजियाज्म के साथ, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। पिछले एग्ज़ाम नहीं हुए तो क्या हुआ, अब हमने इस साल में एग्ज़ाम्स क्रैक करने ही करने हैं। आपके लाइनअप में एग्ज़ाम्स आ जानी है, SBI क्लर्क आ जाना है, फिर RRB PO RRB क्लर्क आ जाना है, SBI PO IBPS PO IBPS क्लर्क आ जानी है। इसी के बीच में दूसरे एग्ज़ाम्स भी आ जाने हैं, जैसे IDBI का आता है, या इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स भी आते हैं LIC वगैरह के। सब भर देना एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम मत छोड़ना, ठीक है। अब जैसे सेबी वगैरह एग्ज़ाम आ रहा है, कई बच्चे पूछ रहे थे सेबी भरूँ ना भरूँ वगैरह वगैरह। देखो सेबी में जनरल में 5 थी मेरे ख्याल से, है ना, अवेलेबिलिटी जो हमारी वैकेंसी है, काफ़ी कम वैकेंसीज़ है। आप अगर आपकी अच्छी लेवल की तैयारी है, आप सोचते हो कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, आप ज़रूर भरो, क्यों नहीं भरोगे, ठीक है। अगर आपके मतलब पिछले में सारे निकले हैं एग्ज़ाम्स, IBPS हो गया, SBI हुआ, आपके एग्ज़ाम्स निकले हैं सारे, ठीक है, मेंस में कुछ ना कुछ कमी की वजह से रह गई हो या जो भी हो, लेकिन वैसे आपका सब कुछ बेस अच्छा है, एवरीथिंग आपका बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर भरो एग्ज़ाम। कभी हमें अपनी किस्मत का नहीं पता होता, हमारी कहाँ किस्मत खुल जाए, ठीक है। तो एग्ज़ाम भर दो, RBI का भी आएगा, RBI असिस्टेंट आने वाला है, तो वो एग्ज़ाम्स भर देना, ठीक है। होना ना होना वो आपकी पूरी मेहनत पर डिपेंड करता है। एंड प्री लेवल की जितनी जितनी तैयारी करते रहोगे ना, उतना आप मेंस से अपने दूर हो रहे हो, ठीक है। तैयारी करो मेंस की, मॉक दो प्री के, ठीक है। मॉक आपने कब कब देने हैं, मॉक का मैंने आपको पहले बताया था, हर दूसरे दिन मॉक दे लो। अभी अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा, किसी भी उसके दे लो मॉक, SBI PO के पुराने मॉक दे लो, IBPS PO के दे लो, किसी के भी मॉक दे लो। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, जो उनसे एग्ज़ाम आपने भरा है उसी एग्ज़ाम के मॉक देने स्टार्ट कर देना, यानी एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तब, ठीक है। उससे पहले तक आप किसी भी सब्जेक्ट के मॉक देते रहो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो कोई भी सब्जेक्ट के मॉक दो, हफ्ते में 2 मॉक्स दे लो, काफ़ी है। अच्छे से देखो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। जो पिछले एग्ज़ाम आपके रहे भी है ना, आपका कुछ ना कुछ तो रहा होगा, कुछ शॉर्ट कमिंग होएगी, उसको एनालाइज करो कि मैंने पिछले एग्जाम्स में कहाँ गड़बड़ की। आपके आए है ना स्कोर कार्ड, आए है IBPS PO का तो आ गया ना स्कोर कार्ड, क्लर्क का आने वाला है, आ जाएगा थोड़े टाइम में, PO का तो आ गया, उसको एनालाइज करो क्या स्कोर आया आपका, किस किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर है, एंड किस सब्जेक्ट में आपकी शॉर्ट कमिंग है, और उसको आप कैसे सुधार सकते हो, वो चीज़ बताओ, ठीक है।
और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड या आपको कोई भी और क्वेरी है, ठीक है, या आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, वो भी कमेंट सेक्शन में अपने लिख सकते हो थॉट्स, ठीक है, अपनी सजेशंस लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैम आप इस टॉपिक पे बना दो, हम इस टॉपिक की नीड है हमें, ठीक है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहो, फिर से बोलूँगी, बी पॉजिटिव, ठीक है। इतनी जल्दी दिल छोटा नहीं करना हमने कि एग्ज़ाम नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे पास और टाइम मिला है हमें और अच्छे से तैयारी करने का। एंड करंट अफेयर हर कोई साथ साथ करेगा, ठीक है। ओके, एंड बी पॉजिटिव, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में भी अपना कमेंट लिख देना। ओके, बाय बाय।